निगरां पंजाब हुकूमत आज 4 माह का बजट पेश करेगी। बजट का मजमूई हुजम 1368 अरब रुपए होगा, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा किया जाएगा, जबकि पेंशन में इजाफे का फैसला काबीना के इजलास में होगा। जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 426 अरब 87 रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जबकि पंजाब हुकूमत मुख्तलिफ बैंकों की 565 अरब रुपए की मकरूज है, जबकि रवां साल 32 अरब रुपए सूद कीमत में अदा करेगी। मज़ीद तफसीलात जाहिद आबिद से जानेंगे। जाहिद, कहिए। जो पंजाब की निगरान हुकूमत साल 2023-2024 का बजट आज पेश करने जा रही है, जिसके लिए आज शाम काबीना का इजलास तलब किया गया है। काबीना इजलास में अदाद-ओ-शुमार पेश किए जाएंगे और वहां पर मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद इस बजट का ऐलान किया जाएगा। अब तक हमारे ज़राए के मुताबिक जो 4 माह के लिए बजट तजवीज़ किया जा रहा है और 4 माह के बजट की मंजूरी ली जाएगी, जिसके लिए कुल बजट का हुजम तकरीबन 1368 अरब रुपये तजवीज़ किया जाएगा, जबकि तरक्याती मंसूबे जो हैं वो नए शुरू नहीं किए जाएंगे, लेकिन जो जारी तरक्याती मंसूबे हैं उनके लिए तकरीबन 426 अरब 87 करोड़ रुपए तजवीज़ किए जा रहे हैं। इसी तरह जारी खराजात के लिए 941 अरब 34 करोड़ रुपए तजवीज़ किए जा रहे हैं। इसी तरह सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहों के सिलसिले में एक बड़ा फ़ैसला है, जिस पर तकरीबन हुकूमत को 42 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसमें वफाकी हुकूमत की तर्ज पर ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 35% और ग्रेड 17 से 22 तक के लिए 30% तक इजाफा तजवीज़ किया गया है। पेंशन के लिए भी इम्कान यही है कि वफाकी हुकूमत के जो ऐलान किया गया है उसी के मुताबिक इजाफा होगा, ताहम इसका हतमी फैसला काबीना के इजलास में होगा। पुलिस के लिए 161 अरब रुपए सालाना मुख्तस करने की तजवीज़ है, जिसमें से 4 माह की जो रकूम है वो निगरान हुकूमत खर्च कर सकेगी। इसी तरह हायर एजुकेशन 69 अरब, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन 64 अरब और स्कूल एजुकेशन 58 अरब, आबपाशी 62 अरब, ट्रांसपोर्ट 29 अरब और तवानाई के शोबे के लिए 10 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। महकमा 1122 के लिए 11 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है साल भर के लिए, जिसमें से 4 माह के लिए निगरान हुकूमत खर्च कर सकेगी। इस तरह वज़ीर आला हाउस के जो अखराजात हैं उसके लिए 86 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। इसी तरह एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से गाड़ियों के टोकन टैक्स और बोर्ड ऑफ रेवन्यू की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स के जो लेन देन स्टैंप ड्यूटी वगैरह उसमें मामूली रद्द-ओ-बदल हो सकता है। जी ठीक है, जाहिद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 17वां इजलास में नए माली साल 2023-24 के बजट की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब काबीना 4 माह के बजट की मंजूरी देगी। सेक्रेटरी खजाना नए माली साल के बजट के बारे में ब्रीफिंग देंगे। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात बताएंगे हसन रजा। बताइए। बिल्कुल, निगरान पंजाब काबीना का इजलास शुरू हो चुका है और इसमें अगर देखा जाए तो वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी इजलास की सदारत कर रहे हैं। इस इजलास में 4 माह का बजट जो है वो पंजाब का पेश किया जाएगा और पंजाब काबीना इसकी मंजूरी देगी, जिसके बाद बताया ये जा रहा है कि पंजाब के ज़िम्मेदारान इस हवाले से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये बताएंगे कि किन किन जो है वो प्रोजेक्ट में जो जारी मनसूबाजात हैं उसके लिए कितने फ़ंड मुख्तस किए गए हैं। निगरान पंजाब हुकूमत का 1368 अरब रुपए का 4 महीने का बजट पेश करने जा रही है और इसमें अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर जो बजट में तरक्याती मनसूबों के लिए 426 अरब 87 करोड़ रुपए का जो है वो बजट रखा जा रहा है, ताकि जो जारी मनसूबाजात हैं उनकी तकमील की जा सके। इसमें कोई नई तरक्याती स्कीम शामिल नहीं की जा रही। अगर मज़ीद कोई नई तरक्याती स्कीम शामिल करनी होगी तो बताया जा रहा है कि उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बाकायदा मंजूरी लेना होगी। इसके साथ साथ गैर तरक्याती अखराजात के लिए 4 माह के लिए 941 अरब 34 करोड़ रुपए का बजट जो है वो मुख्तस किया जा रहा है। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा किया जाने की तजवीज़ है और इसके साथ ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के सरकारी मुलाजमीन के लिए जो है वो 30% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। पेंशन में इजाफे के हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई है, लेकिन इस हवाले से अगर देखा जाए तो वफाकी हुकूमत की जानिब से 17.5% जो है वो इजाफा किया था, जिसको देखते हुए आज इसमें हतमी फैसला पंजाब काबीना करेगी। महकमा ख़जाना ने पुलिस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स जो लाहौर न्यूज़ ने हासिल किया उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो सालाना 161 अरब रुपए जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है, जिसमें से 4 माह के लिए बजट की मंजूरी दी जाएगी।
हायर एजुकेशन कमीशन जो पंजाब का है उसके लिए तरक्याती मनसूबों के लिए तकरीबन लगभग 70 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। लिटरेसी और गैर रस्मी तालीम के लिए 4 अरब 64 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। सनत और तिजारत के तरक्याती मनसूबों के लिए 32 अरब 18 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ शामिल की गई है। सियाहत और आर्कियालॉजी के लिए 4 अरब 84 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। इतलात और सकाफत के लिए 3 अरब 41 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ शामिल की गई है। इसके साथ साथ वज़ीर आला हाउस के जो अखराजात हैं उसके लिए 86 करोड़ रुपए, जबकि वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम के लिए 14 करोड़ रुपए और गवर्नर सेक्रेटेरिएट के अखराजात के लिए 63 करोड़ रुपए जो है वो फंड्स रखने की तजवीज़ है। इसके हवाले से पंजाब काबीना का इजलास जारी है, उसमें जो मंजूरी होगी उसके बाद ही कोई हतमी फैसला सामने आ सकेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब का आइंदा माली साल के 4 माह का बजट आज पेश किया जाएगा। LDA की निगरान पंजाब हुकूमत को लाहौर में 8 मेगा प्रोजेक्ट्स तामीर करने की इस्तदा की गई है, जबकि प्रोजेक्ट्स की तामीर के लिए 1 खरब 19 अरब 28 करोड़ 70 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है। तफसीलात ज़ैनुल आबिदीन बताएंगे। ज़ैन कहिए। निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से आज सूबाई 4 माह का बजट पेश करने का फ़ैसला किया गया है और इस हवाले से 300 अरब रुपए से ज़ायद का जो तरक्याती बजट है उसका हुजम रखने का फ़ैसला किया गया है, जिसमें निगरान हुकूमत ने इस तरक्याती बजट में अपनी तरजीहात में जो जारी तरक्याती मनसूबे और जो मंजूर शुदा मनसूबे हैं उनको शुरू करने का फ़ैसला किया है। इसी तनाजुर में शहर लाहौर में जो जारी तरक्याती मनसूबे हैं और जिन मनसूबों की साबिक हुकूमतों की जानिब से मंजूरी दी गई थी मगर उनके ऊपर तामीरात शुरू ना की गई, इन मनसूबों के लिए बजट तजावीज़ भी पंजाब हुकूमत को अरसाल की गई हैं, जिनको आज बजट में शामिल करने की तवक्को की जा रही है। इसके अलावा मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग सेंटर पॉइंट से कैवेलरी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर के लिए 4 अरब 64 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है, जिसको आइंदा माली साल के बजट में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा फिरोजपुर रोड पर स्ट्रक्चर प्लान रोड के लिए 4 अरब 80 करोड़ रुपए, जबकि बंद रोड से रिंग रोड इंटरचेंज की बहाली और गुलशन रावी टी जंक्शन तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने के लिए 4 अरब 84 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। शहर की मरकज़ी शाहराहों और इनकी खूबसूरती के लिए 4 अरब 75 करोड़ रुपए। इसी तरह नवाज शरीफ इंटरचेंज पर जो नया अंडरपास है उसको बनाने का मंसूबा भी आइंदा माली साल के बजट में शामिल किया गया है। LDA की जानिब से 1 खरब 19 करोड़ रुपए 19 अरब रुपए के जो मनसूबाजात हैं वो आइंदा माली साल में प्रपोज़ किए गए हैं और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत इन मेगा प्रोजेक्ट्स के जो फंड्स हैं वो 3 साला प्रोग्राम में रखे जाएंगे। ठीक है, जैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। निगरान पंजाब हुकूमत का 4 माह का बजट आज पेश किया जाएगा। महकमा सेहत के लिए 62 अरब 73 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 48 अरब 34 करोड़ रखे गए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए 14 अरब 39 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत कार्ड के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद बेलाल। जी बताइए। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के पहले 4 माह के लिए पंजाब के जो महकमा सेहत के जो दोनों शुबे हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और महकमा सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी आता है, इनके लिए तकरीबन 62 अरब 73 करोड़ और 50 लाख रुपए मुख्तस करने की जो तजवीज़ है ये दी गई है, जिसमें स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है इसके लिए 48 अरब 34 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ है, जबकि महकमा सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के लिए 14 अरब 39 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस करने की जो तजवीज़ है ये दी गई है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 2 अरब 9 करोड़ 98 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के तहत 26 करोड़ 1,25,000 मुख्तस किए गए हैं, जबकि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए 4 अरब 30 करोड़ 69,99,000 रुपये मुख्तस किए जाएंगे। इसी तरह प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए 55 करोड़ 31,26,000 रुपये मुख्तस किए जाएंगे, जबकि पंजाब के महकमा सेहत ने आइंदा माली साल के इब्तदाई 4 माह के लिए जो नए तरक्याती मनसूबों की मद में 1 लाख रुपये मुख्तस जो है ये करने की तजवीज़ भी दी है, जबकि जो महकमा सेहत ने जो तजवीज़ दी है इसके मुताबिक जो सेहत इंसाफ कार्ड है इसके लिए भी 20 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ दी है, ताकि गरीब आवाम जो कि सेहत इंसाफ कार्ड पे अपना जो इलाज मुआवजा है ये करवा रही हैं वो भी जारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईद कुर्बान की आमद है। लाहौर में मवेशी मंडियों में रौनकें बहाल हो गई हैं, जबकि व्यापारियों का जानवर लेकर आने का सिलसिला जारी है। महंगाई ने भी मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। तफसीलात फहद अमीन से जानेंगे। फहद, कहिएगा इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और मंडियों के क्या हालात देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और मवेशी मंडियों की भी जो है वो रौनकें बहाल हो गई हैं, क्योंकि ईद की आमद है और ईद के करीब आते ही जो है वो बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ शहरों से जो है व्यापारी हैं वो अपने मवेशी लेकर यहाँ पर मंडियों में आना शुरू हो गए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से इस साल जो है वो ईद कुर्बान पर 8 आरज़ी और एक मुस्तकिल मवेशी मंडी जो है वो सजाई गई है। और मैं इस वक्त शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। बड़ी तादाद में व्यापारी जो हैं वो अपना अपने जानवर यहाँ पर लेके आ रहे हैं, जिनमें बैल हैं, बकरे हैं, ऊँट हैं और छतरे हैं। इसी तरह जो है वो व्यापारी यहाँ पर लेके आ रहे हैं और बड़े खूबसूरत तरीके से जो है वो इन जानवरों को सजाया गया है, ताकि जो ख़रीदार हैं उनकी तवज्जो जो है वो इनकी तरफ मबजूल करवाई जाए। अगर बात की जाए महंगाई की, तो महंगाई तो जो है वो सर चढ़ के बोल रही है, क्योंकि मवेशी मंडियों में भी जो है वो महंगाई ने रुख कर लिया है। अगर बकरे की बात की जाए तो जो 20 किलो तक का बकरा है उसकी कीमत जो है वो 50 से 60 हज़ार रुपये तक जो है वो मांगी जा रही है, जबकि थोड़ा सा बड़ा बकरा जो हो उसकी कीमत जो है वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक जो है वो मांगी जा रही है। इसी तरह बैल जो है वो बहुत महंगे हैं। बैल की कीमतें 1 लाख से शुरू होती हैं और जो है वो 65 लाख तक जो है वो बैल की कीमत वसूल की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर जिस कैटल फार्म में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत बैल जो है मेरे से पीछे आप देख सकते हैं, ये साहिवाल नस्ल का बैल है और इसकी कीमत जो व्यापारी बता रहे हैं वो 14 लाख रुपए जो है वो मांगे जा रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ यहाँ पर व्यापारी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा सर, बताइएगा क्या कीमतें हैं ये जानवरों की और कहाँ से लेके आए हैं आप? कितने प्यार से इन्हें पाला गया है? मुस्तकिल रेट है इसके अपना 5 से लेकर 65 लाख तक। तो बात रही मुझे अपना पालने की, तो बहुत प्यार से हम लोग पालते हैं पूरा साल, मतलब इंसानों की तरह इसका खिदमत करते हैं और खिलाते पिलाते भी बहुत अच्छे तरीके से। पसरूरू है नारोवाल रोड से हम लोग 20 किलोमीटर पहले। हाँ जी बिल्कुल, आपने व्यापारी की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि बड़े प्यार से पालते हैं और 1-2 जानवर मैं आपको और दिखाता हूँ जो बिक चुके हैं। ये भी साहिवाल नस्ल के, बर्मन नस्ल के बैल हैं और ये 2 बैल जो हैं वो 65 लाख रुपए में जो है वो फ़रोख्त किए गए हैं। जो व्यापारी हैं इनका कहना है कि ख़रीदार जो है वो इनका एडवांस दे गया है और आज जो है ये बैल अपने मालिक की तरफ जो है वो रवाना। सफाई के इंतजामात कैसे हैं और क्या बड़े और छोटे जानवरों पे टैक्सेस लगाए गए हैं? मुस्तकिल मंडी है शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी और यहाँ पर जो है वो इंतज़ामात चूँकि सारा साल ही जारी रहते हैं, तो यहाँ पर जो है वो इंतज़ामात कदरे बेहतर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर तर्जुमान भी जहाँ पर मौजूद हैं पंजाब कैटल मैनेजमेंट मार्केट के, इनसे मज़ीद जानते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा बताइएगा आसिफ साहब, क्या इंतज़ामात किए गए हैं, व्यापारियों को क्या सहूलत दी जा रही है यहाँ पे? अच्छा सर, यहाँ पे हम इनको टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, पानी की फैसिलिटीज़ है, हम यहाँ पे इनके लिए मेडिकल कैंप है सर, इनके जानवरों के लिए लाइफ स्टॉक का भी यहाँ पे कैंप मौजूद है, यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटीज़ हैं सर। इसके अलावा यहाँ पे मोबाइल ATM सर्विस मौजूद है, क्योंकि आपको पता है महंगे जानवर हैं, काफ़ी पैसों की यहाँ पे लेन देन होता है, तो ये यहीं पे अपने पैसे जमा भी करवा सकते हैं और जो शहरी यहाँ पे आ रहे हैं वो पैसे निकलवा भी सकते हैं। इसके अलावा हमने इस बार 32 कनाल पे हमने पार्किंग एक्स्ट्रा जगह दी है। तो जी बिल्कुल, आपने तर्जमान की भी गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि इंतजामात जो हैं वो बेहतर इंतजामात तसल्ली बख्श हैं। ठीक है फहद, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, लेस्को की तलब भी बढ़ गई है। लेस्को की बिजली की तलब 4700 मेगावाट से तजावज़ कर गई। लेस्को को 400 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी है। बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लेस्को की तलब भी बढ़ने लगी है, जबकि लेस्को की बिजली की तलब 4700 मेगावाट से तजावुज़ कर गई है। मजीद क्या अपडेट्स हैं ये बताएंगे फहद अमीन। जी बताइए। इजाफा होते ही बिजली की तलब भी जो है वो बढ़ने लगी है। लेस्को की बिजली की तलब आज 4700 मेगावाट से तजावज़ कर गई है, जबकि NPCC की जानिब से आज लेस्को को 4300 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को को 400 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। शॉर्टफॉल ज्यादा होने के बायस लेस्को ने शहर में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया है। ताम शेड्यूल के बरक्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी है, जबकि देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे से भी जारी है।
राय का कहना है कि गुज़िश्ता रात तेज आंधी और बारिश से मुतासरा बिजली का तफसीली निज़ाम बहाल मामूल पर भी नहीं आ सका। मुख्तलिफ इलाकों में तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर जलने से जो है वो घंटों बिजली बंद रहना मामूल हो चुकी है। महसूस की जाने से इंफरादी शिकायत का भी ज़्यादा जो है वो नहीं किया जा रहा। मुतअद्दिद इलाकों में शहरी रात भर बिजली से महरूम रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका फ़ार। तो अहम खबर आपके साथ शेयर करें कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में नए माली साल 2023-24 के पहले 4 माह के बजट की मंजूरी दी जाएगी, जबकि इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND बोर्ड और मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रज़ा, इजलास शुरू हो चुका है, क्या अपडेट्स हैं? पंजाब काबीना का इजलास खसूसी इजलास शुरू हो चुका है, जिसमें निगरान पंजाब हुकूमत 1368 अरब रुपए से जायद अखराजात का मजमूई बजट जो है वो उस पर ब्रीफिंग महकमा खजाना पंजाब की जानिब से दी जा रही है, जिसमें बताया यह जा रहा है कि जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 426 से 87 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। और अब जो है वो मुलाजमीन के तनख्वाहों के और पेंशन के हवाले से जो है वो महकमा खजाना पंजाब की जानिब से ब्रीफिंग दी जा रही है, जिसमें उनकी तरफ से ये बताया गया कि वो उनके पास जो है वो पैसे बिल्कुल मौजूद नहीं, जिसकी वजह से पेंशन के हवाले से उन्होंने कहा कम से कम 10% जो है वो ज़्यादा इजाफा किया जाए। इस पर जो है वो बहस होगी, जिसके बाद ही कोई फैसला होगा। इस इजलास में 4 माह के बजट की मंजूरी दी जाएगी। 4 माह के बजट की मंजूरी दी जाएगी। हसन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट ने 27 साल बाद किराएदार को बेदखल करके फैसला सुना दिया है। साल के इंतकाल के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, जबकि मातहत अदालतों के किराएदार के हक में तमाम फैसले कल अदम करार दे दिए गए हैं। जबकि बागबानपुरा के मोहम्मद बिलाल ने 1995 में किराएदारी का मुआहदा किया। तफसीलात इशफाक से जानेंगे। इशफाक, क्या मामला है ये, आगाह कीजिए। बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन के रूबरू बिलाल अहमद ने किराएदार को बेदखल करने के लिए अपील दायर की थी और मातहत अदालतों के फैसलों को चैलेंज किया था। तो दरख्वास्त गुजार की जानिब से राजा अब्दुल रहमान एडवोकेट ने दलाइल दिए, तो अब अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए 27 साल बाद किराएदार को बेदखल करके मालिक मकान के हक में फैसला सुना दिया है। और जब ये फैसला सुनाया गया तो अदालत को ये बताया गया कि दावा दायर करने वाला जो साइल था वो इंतकाल कर चुका है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने मातहत अदालतों के किराएदार के हक में तमाम फैसलों को भी कलअदम करार दे दिया और 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में ये लिखा कि बागबानपुरा के मोहम्मद बिलाल ने 1995 में किराएदारी का मुआहदा किया और उसके बाद जब किराएदार जो था वो मुआहदे पर पूरा नहीं उतरा तो उसकी बेदखली के लिए मातहत अदालतों में दावे दायर किए गए। और इसके साथ साथ ये भी दरख्वास्त में कहा गया कि 2016 से लेकर 2023 तक मामला ये लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत रहा। तो अब लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद 27 साल बाद किराएदार को बेदखल करके मालिक मकान के हक में फैसला सुना दिया। ठीक है, फैसला सुना दिया गया है। बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की हिदायत पर गदागरी के खात्मे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 200 भिखारी बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि भिखारी माफिया के खिलाफ चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 पर इतला दें। मज़ीद क्या अपडेट्स हैं ये बताएंगी सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सामिया। बिल्कुल, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर गदागरी के खात्मे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। खाले गदागरी मुहिम के तहत रेस्क्यू टीम की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर पंजाब भर में रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 200 भिखारी बच्चों को रेस्क्यू किया गया। इस मौके पर चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था पंजाब भर में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जिले दफातर में रेस्क्यू टीम की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। भिखारी बच्चों के बारे में शिकायत पर हफ्ता और इतवार को भी ऑपरेशन किए जाते हैं। माल रोड, गुलबर्ग, जौहर टाउन, MM आलम रोड और दीगर इलाकों से भिखारी बच्चों को तहवील में लिया गया है। तहवील में लिए गए भिखारी बच्चों को खुराक और रिहाइश समेत तमाम सहूलियात जो हैं वो फराहम की जा रही हैं। सारा अहमद का मजीद कहना था भिखारी बच्चों और भिखारी माफिया के खिलाफ चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 पर इतला दें। ठीक है, हेल्पलाइन पर इतला दी जाए, ऐसा उनकी जानिब से कहा गया है। सामिया, बहुत शुक्रिया आपका। बात कर लेते हैं कुछ डॉलर की। तो डॉलर की कदर में 22 पैसे कमी आई है। इंटरबैंक में डॉलर रेट 287 रुपये 15 पैसे का हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर रेट 297 रुपये है। मजीद क्या तफसीलात हैं डॉलर के हवाले से जाहिद आबिद बताएंगे। जाहिद, कहिए।
हफ्ते के पहले रोज करेंसी मार्केट में बैंकारी औकात के आगाज पर कदर देकर मुस्बत सूरत देखी गई और इस वक्त $60 की कदर में तकरीबन 22% की कमी देखी गई है, जिससे इंटरबैंक डॉलर रेट 287 रुपये 15 पैसे पर आ गया। ताहम ओपन मार्केट में सूरत जून की सूरत बरकरार है और आज भी डॉलर रेट कम से कम 297 रुपये पर देखा जा रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक आज से तो पहला रोज़ा, इसलिए सरमायाकार कोई भी बड़ी पोजीशन नहीं ले रहा है और डॉलर की ज़्यादा तलब नहीं देखी जा रही, जिसकी वजह से मार्केट में कदर ठहराव देखा जा रहा है। लेकिन ज़र मुबादला के ज़खायर में खातर का इजाफा ना होने तक इसे और भी ख्याल किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया जाहिद आपका। पंजाब के आइंदा माली साल के 4 माह के बजट का हुजम 17 खरब 19 अरब होगा। आपको अपडेट करें कि लाहौर न्यूज़ ने पंजाब बजट की दस्तावेज़ात हासिल कर ली हैं। पंजाब कबीना की सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 325 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। ज़राए आमदन के हसूल के लिए 579 अरब रुपये का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। अहम तरीन खबर है, आपको बताएं कि पंजाब के आइंदा माली साल के 4 माह के बजट का हुजम 17 खरब 19 अरब होगा। लाहौर न्यूज़ ने पंजाब बजट की दस्तावेज़ात हासिल कर ली हैं। पंजाब कबीना की सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है, जबकि जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 325 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। ज़राए आमदन के हसूल के लिए 579 अरब रुपये का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। आपको अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से कि पंजाब के आइंदा माली साल के 4 माह के बजट का हुजम 17 खरब 19 अरब होगा। लाहौर न्यूज़ ने पंजाब बजट की दस्तावेज़ात हासिल कर ली हैं। पंजाब कबीना के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है, जबकि जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 325 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। ज़राए आमदन के हसूल के लिए 579 अरब रुपये का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी भी नैब के रेडार पर आ गई है। नैब ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ट्रांसपोर्ट कंपनी से रिकॉर्ड के हसूल के लिए मरासला लिख दिया है, जबकि नैब ने रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए 19 जून तक की हतमी डेडलाइन दे दी है। जबकि नैब ने साबिक CEO LTC मरियम खावर का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा ज़ैन। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी भी नैब की तहकीकात के रडार पर आ गई है और नैब ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ट्रांसपोर्ट कंपनी से रिकॉर्ड के हसूल के लिए मरासला लिख दिया है और मरासले में आज हिदायत जारी की गई हैं, जिसमें नैब ने साबिक CEO लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी मरियम खावर का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया है, जिसमें मरियम खावर की ज्वाइनिंग डेट, सर्विस का दौरानिया और मुकम्मल बायोडाटा तलब किया गया है। इस मरासले में कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट की मद में दी गई सब्सिडी और ऑडिट फर्म्स हायर करने का रिकॉर्ड फ्राहम किया जाए। इसके साथ साथ साबिक CEO LTC मरियम खावर के दौर में ऑडिटर जनरल की जानिब से उठाए गए एतराज़ात की मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाए। इस मरासले में ये भी कहा गया है कि गुज़िश्ता 5 सालों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दी जाने वाली सब्सिडी की तफसीलात फराहम की जाए, जबकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली बसों की फ़रोख्त से मुतल्लिक भी रिकॉर्ड मांगा गया है। ये नैब को एक शिकायत मसूल हुई थी और इस शिकायत की बुनियाद पर रेगुलर इंक्वायरी का आगाज किया गया है, जिसके बाद पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी से इस रिकॉर्ड के हसूल के लिए मरासला लिखा गया है। मरासला लिख दिया गया है। जैन, बहुत शुक्रिया आपका। एपका मुलाजमीन का LPR में तरमीम के कानून के खिलाफ 7 क्लब के बाहर एहतजाज जारी है, जबकि मुलाजमीन का मुतालबात मंजूर न होने पर भूख हड़ताली कैंप कायम करने का ऐलान कर दिया गया। तफसीलात ज़ैन अली से जानेंगे। ज़ैन अली, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 7 क्लब के बाहर, जहाँ पर एपका मुलाजमीन की जानिब से जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से LPR में तरमीम की गई थी, इस हवाले से जो है वो एपका मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। इस वक्त मेरे साथ एपका के मरकजी सदर इशाद चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर बताइए, क्या वजूहात है एहतजाज की? 1 जून 2023 को, आज से 18 दिन पहले, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने LPR एंड पेंशन में तरमीम करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन से ग्रेड 1 के मुलाजम का पूरे पंजाब में कम अज कम 15 लाख का नुकसान हुआ है। मुलाजमीन उम्मीदें रखे बैठे होते थे कि जब रिटायर होंगे, कोई बेटी की शादी की प्लानिंग की है, किसी ने बेटे की शादी करना है, किसी ने घर की छत डालना है। आज वो उम्मीदें भी दम तोड़ गई। वज़ीर आला पंजाब से 1 हफ्ते से हम एहतजाज करते हुए मुतालबा कर रहे हैं कि इन तरमीम को वापस लिया जाए।
लेकिन ना वज़ीर आला पंजाब ना चीफ सेक्रेटरी पंजाब और उनकी टीम के कानों पे जूं रंगी है। आज हम पूरे पंजाब में भूख हड़ताली कैंप जो है हर जिले में लगाकर बैठे हैं। लाहौर में वज़ीर आला हाउस के बाहर मरकजी कैंप है। ये जो तरमीम जारी की हैं, अगर ये वापस न ली गई तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में पूरे पंजाब के सरकारी मुलाजमीन पीडीएम को वोट नहीं देंगे। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी, इरशाद चौधरी साहब की। इनका यही कहना था कि जो LPR की तरमीम की गई है उनको बिल फोर जो है वो वापस ठीक है। जैन, बहुत शुक्रिया आपका।